नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारतीय रेलवे में यूज होने वाले इंजन के अंदर जो कोडिंग की जाती है उसके विषय में कुछ रोचक जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भारत में रेलवे का विकास आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के तहत किया गया था। यानी कि भारत में जो रेल चलाई गई है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में मुंबई से थाने के बीच 1853 में चलाई गई थी और इसकी जानकारी हमें रेलवे मिनट के माध्यम से मिलती है। रेलवे मिनट डलहौजी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। रेलवे मिनट के माध्यम से ये पता चलता है कि 1833 में सबसे पहले रेल चलाने की बात हुई और ब्रिटिश कंपनी ने, जो भारत में व्यापार कर रही थी, उसने भारत में अनेक कंपनियों को बुलाकर रेल चलाने की बात कही, लेकिन किसी भी कंपनी ने भारत में रेल चलाने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। इसका पीछे कारण ये था कि उन कंपनियों को खतरा ये था कि कहीं भारत में उनका जो व्यवसाय है वो नहीं चले। तो इसके लिए क्या करा, उन कंपनियों ने कहा कि अगर आप हमें लाभ की गारंटी दोगे तो ही हम भारत में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हुआ ये कि फिर ग्रेट इंडियन पेंसुलर कंपनी को इसका ठेका दिया गया और उसे 5% लाभ की गारंटी उसने तय की। और इसके बाद भारत में सबसे पहले, आप जानते हैं, मुंबई से थाने के बीच में रेल चली। इसके बाद क्या होता है, लॉर्ड कर्जन के काल में भारत में रेलों का विकास हुआ बहुत तेजी के साथ और वर्ष 1925 में भारत में इलेक्ट्रिक इंजन का भी क्या हुआ, ट्रायल हुआ और उसी बेस पे भारत में जो है क्या चली, पहली रेलगाड़ी विद्युत वाली भी 1925 में चलाई गई। अब जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद होने के बाद भारत में लगभग 53,000 किलोमीटर पर रेलवे ट्रैक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बिछाया गया था, जो वर्तमान में अब लगभग 65 से 68,000 किलोमीटर के मध्य है। अब होता क्या है कि आज़ादी के बाद भारत सरकार के द्वारा अपने ही घर में क्या हुआ, रेल के इंजनों का विकास करना शुरू हुआ, जिसमें चित्तरंजन लोकोमोटिव जो कंपनी है और वाराणसी जो डीजल लोकोमोटिव है, इनके द्वारा भारत में क्या बनाया गया, रेलवे इंजन का निर्माण किया गया। तो जब रेलवे इंजन का निर्माण किया जाता है तो रेलवे इंजन में इंजन के ऊपर कोडिंग भी की जाती है। तो आइए हम जो है उन कोडिंग का जो है टाइप क्या होता है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे इंजन के प्रकार लिखे गए हैं। जनरली आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले जब रेल चली थी तो रेल जो चली है उस समय भाप के इंजनों का उपयोग होता था। हालांकि भारत में वर्तमान में भाप के इंजन प्रयोग में लाना लगभग बंद कर दिया गया है, कुछ ट्रेनों को छोड़कर। कुछ ट्रेनों में आज भी रॉयल्टी के लिए इन इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज भाप इंजन भारत में पूर्ण रूप से अब बंद हैं। इसके बाद दूसरा इंजन है डीजल। डीजल इंजन को भी भारत सरकार कम करने का प्रयास कर रही है। कारण यह है कि हम ग्रीन एनर्जी और कार्बन का उत्सर्जन कम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेट्रोलियम उत्पादक जितने भी जो भी पेट्रोलियम से चलने वाली चीज हैं उसका उपयोग हमें धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, कम। तो इसके लिए भारत सरकार इलेक्ट्रिक इंजन पे ज्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन फिर भी भारत में आज भी डीजल इंजन वर्तमान में प्रचलन में है। तो दूसरा टाइप है आप डीजल इंजन। इसके बाद बिजली इंजन। मैंने जैसे आपको बताया कि बिजली इंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो तो 1925 से शुरू हुआ था। तो बिजली इंजन पर भारत सरकार का ज्यादा ध्यान है। इसके अलावा भारत में सीएनजी से चलने वाले इंजनों का भी विकास किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ अलग टाइप में भी इंजन वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से ग्रीन एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य है। देखिए अभी क्या है, कुछ ड्यूल इंजन का विकास किया जा रहा है। ड्यूल इंजन किस प्रकार के इंजन है, ड्यूल इंजन कैसे इंजन होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या आप जब कोई यात्रा कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ जो रेलवे लाइन है वो इलेक्ट्रिक है और कुछ इलेक्ट्रिक नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या आता है कि जहां तक इलेक्ट्रिक है वहां पे क्या होता है, वहां पे इंजन बदलना पड़ता है। वहां पे इलेक्ट्रिक इंजन के हटा के वहां पे डीजल इंजन का उपयोग करना पड़ता है। तो इसके लिए ऐसा ना हो, भारत सरकार ड्यूल इंजन बना रही है, यानी कि एक ही इंजन इलेक्ट्रिक भी होगा और डीजल भी होगा। इनका ट्रायल अभी वर्तमान में किया जा रहा है। तो जैसे ही इनका ट्रायल कंप्लीट होगा ये भी इंजन प्रचलन में भारत में होने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए बिजली इंजन का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर भारत में देखिए क्या है, जैसे डीजल इंजन मैंने अभी आप टाइप को बताया ही है। इसके बाद जो बिजली के इंजन हैं उनके भी अलग अलग टाइप हैं। जैसे क्या है, भारत में 1500 वोल्ट डीसी इंजन का इस्तेमाल भी किया जाता था। जी हाँ, डीसी इंजन। अब डीसी मतलब डायरेक्ट करंट वाले। 1500 वोल्ट डीसी इंजन का इस्तेमाल पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे के द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इन इंजनों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है।
इनके स्थान पर अब 25 केवी एसी इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। 25 केवी से मतलब 25,000 वोल्ट है। जनरली आपने कहीं पे जहां बिजली लाइन होगी तो वहां पे 25,000 वोल्ट लिखा हुआ देखा होगा। तो 25,000 वोल्ट, जैसे गांव में जो डोमेस्टिक बिजली यूज होती है वो बड़ी लाइन में 11,000 और ट्रांसफार्म उसको 220 में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार रेल का जो इंजन चल रहा है आजकल भारत में वो 25,000 वोल्ट पे ज्यादा चलाया जाता है। 1500 वोल्ट डीसी के जो इंजन है ये समाप्त कर दिए गए हैं। तो कौन कौन सा इंजन मैं अभी मैंने बताया आपको, बिजली से 1500 वोल्ट डीसी इंजन, इसके अलावा 25,000 केवी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, 25,000 केवी एसी इंजन है। इसके अलावा 25 केवी एसी और 1500 वोल्ट डीसी, यानी कि कुछ इंजन डबल मोड पे थे जो 1500 वोल्ट डीसी पे चलते थे या फिर 25,000 केवी एसी पर, यानी कि इन्हें दो तरीके से चलाया जाता था, 1500 वोल्ट डीसी पर और 25,000 एसी पर। क्योंकि 1500 वोल्ट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया भारत में, तो अब ये इंजन जो है काय में कन्वर्ट हो चुके हैं 25 केवी एसी में कन्वर्ट, यानी कि 25,000 वोल्ट से ही अब भारत में इंजन चलाए जाते हैं बिजली वाले। इसके बाद रेलवे इंजनों की कोडिंग। अब कोडिंग का मतलब क्या है, देखिए भारत में रेल की चौड़ाई, रेल की जो पटरी है वे 3 प्रकार की होती हैं, यानी कि रेल की पटरी की चौड़ाई के आधार पर रेल की पटरी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? सबसे पहली है ब्रॉड गेज। जितनी भी आप ज्यादातर ट्रेन में यात्रा करते हो वो ब्रॉड गेज पे है, यानी कि ब्रॉड गेज का मतलब है पटरी की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी। ब्रॉड गेज में पटरी की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। गेज का मतलब यहाँ पे पटरी की चौड़ाई से है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रॉड गेज। यानी कि अब देखो क्या होगा, डीजल इंजन पे अगर कोई पहला अक्षर W लिखा हुआ है तो W का मतलब ये हुआ, वो W क्या सूचित कर रहा है, वो इंजन ब्रॉड गेज पे चलने के लिए बनाया गया है। अगर किसी इंजन के ऊपर पहला अक्षर, जो कोडिंग इंजन के ऊपर की गई है, उसका पहला अक्षर W को सूचित कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इंजन ब्रॉड गेज के लिए बनाया गया है, उसे मीटर गेज पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो काय से सूचित करेंगे उसे, W से, ठीक है। और इसकी चौड़ाई ब्रॉड गेज की मैंने बताई है, भारत में सबसे ज्यादा ये यूज होता है। इसके बाद क्या है, मीटर गेज है। मीटर गेज 1 मीटर की चौड़ाई पे, यानी कि जिन पटरियों की चौड़ाई 1 मीटर है उन्हें मीटर गेज पे जो चलने वाले इंजन है उनके लिए जो कोडिंग होती है उसमें जो यूज होता है शब्द वो होता है वाई। वाई शब्द यार्ड को सूचित करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, नैरो गेज है। नैरो गेज में 2 प्रकार की पटरी होती है, एक 2.6 फीट और एक 2 फुट। तो 2.6 जो इंच है, इस पे जो इंजन बनाए जाते हैं उनका पहला जो कोड होता है वो होता है जेड। यानी कि अगर किसी इंजन पे जेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो 2 फुट 6 इंच मीटर चौड़ी पटरी के लिए बनाया गया है। और अगर किसी इंजन का पहला शब्द एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो 2 फुट की चौड़ाई वाली पटरी के लिए बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है इंजन की कोडिंग में। यहां मैंने आपको बताया है क्या है, कोडिंग कैसे होगी, गेज के आधार पर होगी। यानी कि अगर बड़ा है तो W, उससे छोटा है तो Y, और उससे भी छोटा है तो उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया, काय में, जेड में और आपका N में, ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद जैसे क्या हो गया W और WD लिखा हुआ है, यानी कि पहला अक्षर तो क्या हो गया, पटरी की चौड़ाई को बता रहा है, और दूसरा अक्षर क्या बताता है, ईंधन के प्रकार, यानी कि जो ईंधन है वो किस प्रकार का है। WD लिखा हुआ है तो वो ब्रॉड गेज पे चलने वाला डीजल इंजन है। कैसा इंजन है, डीजल इंजन। तो दूसरा अक्षर अगर D लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो इंजन जो है कैसे चलता है, डीजल से चलता है। अगर उस पर क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो काय पे चल रहा है, DC वोल्ट पे। जो मैंने अभी बताया DC वोल्ट कितना, 1500 वोल्ट DC। लेकिन ये मैंने अभी आपको बताया कि वर्तमान में प्रचलन से बाहर है, ठीक है। इसके बाद अगर क्या लिखा हुआ, A लिखा हुआ है, तो A का मतलब अल्टरनेटिव करंट है, वो कितना है, 25,000 वोल्ट, यानी कि 25,000 केवी, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद अगर CA लिखा हुआ है तो CA का मतलब क्या है, कुछ इंजन जो ड्यूल मोड में बनाए गए थे, जो DC पे भी चलते थे, AC पे भी चलते थे, उसके लिए C
किसको सूचित करता है, डीसी वोल्ट को सूचित करता है, और ए किसे सूचित करता है, अल्टरनेटिव करंट यानी कि जो 25,000 वोल्ट है उसे सूचित करता है। लेकिन इस प्रकार के जो इंजन है वे चूंकि खत्म हो चुके हैं और उन्हें काय में कन्वर्ट कर दिया गया है, 25,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार के इंजन अब वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। यानी कि किसी इंजन पर अगर सीए लिखा हुआ है तो वो अब प्रचलन से लगभग बाहर है, उसमें सी बेशक लिखा हुआ है लेकिन वो अब चल किस बेस पर रहा है, वो ए बेस पर चल रहा है, और ए का मतलब अल्टरनेटिव करंट से। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो शब्द है वो इंजन के उपयोग क्षेत्र को बताता है। यानी कि अगर क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू डी और जी लिखा हुआ है, इंजन के कोडिंग पे डब्ल्यू और जी लिखा हुआ है, तो डब्ल्यू का मतलब क्या है, पटरी की चौड़ाई, ब्रॉड गेज पे है। डी का मतलब बताया डीजल इंजन है, और जी का मतलब क्या है, वो मालगाड़ी में यूज होने वाला इंजन है। ठीक है, तो जो इंजन मालगाड़ी के लिए यूज होता है उसके लिए जो कोडिंग इंजन पे की जाती है, क्या की जाती है, वो जी। तो मालगाड़ी में जो इंजन यूज होता है उसमें कोडिंग होती है जी शब्द से। यात्री गाड़ी में जो यूज होता है इंजन, वो यूज होता है पी शब्द से, यानी कि पैसेंजर। ठीक है, और मिक्स क्या है, कुछ गाड़ी मतलब कुछ इंजन ऐसे भी बनाए गए हैं जो मालगाड़ी में भी यूज होते हैं और पैसेंजर गाड़ी में भी यूज होते हैं, या फिर कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो कुछ माल भी मतलब क्या है, जो आपने देखा होगा कि इंजन के कुछ पिछले हिस्से में क्या होता है, कुछ बोगी सामान ढोने के लिए जोड़ दी जाती है, तो उनमें जो इंजन यूज होता है वो एम, ठीक है, मिक्स को सूचित करता है। ठीक, तो पहला अक्षर फिर दे दिया कि ये पहला अक्षर जो मैंने आपको बताया है वो क्या है, पटरी की चौड़ाई को सूचित कर रहा है। दूसरा इंजन के ईंधन के प्रकार को सूचित कर रहा है, और तीसरा जो शब्द है वो उसके उपयोग क्षेत्र को सूचित कर रहा है कि उस इंजन का उपयोग मालगाड़ी में, पैसेंजर गाड़ी में या फिर मिक्स गाड़ी में किया जाना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए इसके बाद संटिंग भी है। अब संटिंग क्या है, जैसे आपने देखा होगी कुछ इंजन केवल छोटे से होते हैं जो पटरी को मतलब क्या होता है, जब पटरी बिछाई जाती है तो पटरी बिछाते समय पटरी की चौड़ाई सही है, या फिर वे क्या करते हैं, वे पटरी को सही करते हैं, या फिर अगर कुछ इलेक्ट्रिक कोई उपकरण खराब हो रहा है या इलेक्ट्रिक लाइन खराब है उसको सही करने का जो इस्तेमाल करने वाले इंजन जो यूज होते हैं उनके लिए शब्द यूज होता है एस, उन्हें स्टार्टिंग इंजन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद इंजनों के अंकीय नाम, ये तो है, ये क्या नाम है, ये तो एबीसीडी में है, और अगर उसमें अंक आ रहा है कोई, तो अंक में क्या है, प्रथम दो मॉडल संख्या को, मान लिया किसी पे क्या लिखा हुआ है WDG और पहले अक्षर 1 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो वाइड गेज पे डीजल इंजन मालगाड़ी चलाने वाला, और ये वाला क्या है, उसका मॉडल संख्या, वो कौन से मॉडल का है, तो ये पहले 2 अक्षर मॉडल संख्या को, और इसके जो बाद के अक्षर हैं वो क्या करते हैं, क्रमांक को सूचित करते हैं। ठीक है, तो अंकीय जो नाम है प्रथम 2, फिर दोबारा से सुन लीजिए, काय को यूज कर रहे हैं, मॉडल संख्या को, और बाद के अक्षर उसके क्रमांक को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा परिवर्तन हुआ, 2002 से थोड़ा परिवर्तन किया गया है। 2002 से चौथा अक्षर इंजन की क्षमता को दर्शाता है, यानी कि जो इंजन है उसकी हॉर्स पावर क्या है, चौथा अक्षर उसको दर्शाता है हॉर्स पावर को। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा जो अक्षर है अश्व शक्ति में 100 की वृद्धि करता है। 100 की वृद्धि कैसे करता है, देखिए जैसे WDM3A लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, 3 का मतलब 3000 से है, और A का जो मतलब है वो 100 से है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख के लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जो इंजन है वो 3100 हॉर्स पावर का है। ठीक है, तो इंजन की क्षमता मैंने बताया अभी आपको, चौथा अक्षर इंजन की क्षमता को दर्शा रहा है, और पांचवा अक्षर अश्व शक्ति में 100 को सूचित करता है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे WDM3A लिखा हुआ, तो W मतलब क्या हो गया, पटरी की चौड़ाई होगी, D मतलब डीजल इंजन हो गया, M का मतलब मिक्स यानी कि दोनों मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी के लिए यूज हो रहा है। 3 उसकी हॉर्स पावर को दर्शा रहा है, यहाँ पे 2002 से परिवर्तन के बाद, ये 2002 के परिवर्तन के बाद है, तो ये 3000 को दर्शा रहा है, और ए शब्द का मतलब क्या है, हॉर्स पावर में 100 की वृद्धि को सूचित करता है। तो ए का मतलब अगर ए लिखा हुआ है तो 100 से है, और अगर यहाँ पे ए की जगह बी लिखा हुआ है तो 200 है, और अगर सी लिखा हुआ है तो 300 है, डी लिखा हुआ है तो 400 है, ई है तो 500 है, और एफ है तो 600 है। इस प्रकार से इंजनों की कोडिंग की जाती है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।